अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। मैं सियालकोट में मौजूद हूँ जी खुरम नवाज़ भाई के फार्म पे। अस्सलाम वालेकुम खुरम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? अल्लाह का करम। अच्छा खुरम भाई, माशाल्लाह से आप इतना अच्छा ब्रीडिंग पे वर्क कर रहे हैं, आपके एनिमल्स भी अभी दिखाते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा आप गोट फार्मिंग की साइड पे आए कैसे? देखिए जी, ये शौक है बचपन से। जैसा आपको पता है कि कोई यूरोपियन हो, अमेरिकन हो, किसी भी हिस्से में कोई बंदा जब वो अपना स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए होता है ना, तो उसने लाजमी कोई ना कोई पेट रखा होता है। ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने पेट की शक्ल में हलाल जानवर रखे हैं। हम अपना शौक इधर से स्टार्ट किया है और ये शौक आज से नहीं है। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास को 20 साल से जो है ना ये शौक में कर रहे हैं। अच्छा। इवन के जो जब बचपन था ना, तो बचपन में भी जो है ना वो इसको हमने अपने दोस्त जो है ना जानवरों पे ढूंढे हैं। अच्छा। क्योंकि इन चीज़ों से जो है ना एक तो स्ट्रेस रिलीज होता है। ठीक है। और इन चीज़ों से धोखा नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसे। बाहर यारी दोस्ती लगा लेना तो वहाँ पे कोई ना कोई सिस्टम चूना लग जाता है। चूना लग ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। बाकी माशाल्लाह चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको खुरम नवाज़ भाई का ब्रीडर बग दिखा रहे हैं जी, ये चेक करें जी माशाल्लाह से। अच्छा खुरम भाई, हाँ जी। इसके बारे में बताइएगा, ये आपका ब्रीडर है माशाल्लाह, जी जी। तो ये कितने टाइम से ब्रीडर है, इसके बच्चे कैसे आए हैं आपके पास? बात यह है कि हमने तकरीबन 3 से 4 ब्रीडर जो है ना जी वो जी। स्टार्टिंग ली थी ठीक है। माशाल्लाह, तो उनके भी रिजल्ट अच्छे थे। ठीक तो है। सबसे ज़्यादा सुपीरियर हमें रिजल्ट मिला है ना, जी जी। वो इससे मिला। अच्छा, इससे एक तो इसने नाम बड़ा कमा लिया। ठीक है। हमारे पास आने से पहले इसने जो है ना कामोगी में एक बच्चा पैदा किया, जिसने के पूरे गाँव में जो है ना वो जनाब शोर डाल दिया कि वो बच्चा बड़ा कमाल पैदा हुआ है। ठीक है। और माशाल्लाह एक सादी सी बकरी में से। अच्छा। ये नहीं कि बकरी बहुत सुपीरियर थी। ठीक है। छोटी सी हाइट की, मतलब बकरी थी। 36-37 हाइट की बकरी थी, वो नॉर्मल सी। अच्छा। कोई मिल्क वाइज अच्छी थी। ठीक है। जब बच्चा पैदा किया ना, जी तो जी। इस बकरे ने जो ना अपना नाम बढ़ाना शुरू कर दिया। माशाल्लाह। फिर जी जी। फिर हमने जो है ना वो जो दूसरे तीसरे ब्रीडर थे ना, जी जी। वो ज़रा आपस में झगड़ते थे। हमने फिर उनसे भी कुछ सुआ लिया। ठीक है। एक सुआ जो है ना हमने इससे ले लिया है। इसके ठीक बच्चे है। माशाल्लाह आपको दिखाते हैं। तो नेक्स्ट जो है हम इसकी ब्रीडिंग जो है ना फिर इसको मजीद अपग्रेड करेंगे। ज़बरदस्त। ठीक है ना। इसमें जो फंक्शन है वो इनके बच्चों में आ चुके होंगे, इसकी बेटियों में। ठीक है। मजीद अच्छा कोई ब्रीडर पीछे डाल के इससे भी ज़्यादा जो है ना डेवलप करेंगे इंशाल्लाह जी। हाँ जी। इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरी चीज़ हमें ये आती है कि देखें अपने बिज़नेस में भी इन्वॉल्व है। हमारा माशाल्लाह एक्सपोर्ट का बिज़नेस है, जो कि हम सारी प्रोडक्ट्स जो है ना वेटरनरी से रिलेटेड बना रहे हैं। ठीक है। ठीक है। वो एक प्लस पॉइंट ये है कि हम अपने जानवर पे ला के एक्सपेरिमेंट करके तो हम एक्सपोर्ट करते हैं। माशाल्लाह हमारी प्रोडक्ट्स जो है ना पूरी दुनिया में बड़ी जो है ना वो कामयाब इसीलिए गिनी जाती हैं क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट हमारे ही फार्म पे जानवरों पे हो जाता है। माशाल्लाह इवन जी। वो काफ जैकेट्स में हो, जानवरों के खुर बनाने में हो, उनके हॉर्न्स बनाने में हो, या उनकी कास्ट्रेशन में हो, ठीक है। टीथ डिपर में हो, डेयरी से रिलेटेड लेके मीट वाले जानवरों तक जो है ना वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स हम खुद एक्सपोर्ट कर रहे हैं। माशाल्लाह। ठीक है। उसमें आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हाजी साहब बड़े भाई हैं। ठीक है। ये जानवरों का जितना भी जो मामला है, जिसने भी इंफॉर्मेशन या कोई देखने का शौक रखता हो, जी जी। वो आपको नंबर बता दिया जाएगा। ठीक है। वो हाजी साहब जो है ना वही डील करेंगे। डील कर अगर लेंगे। कोई इस चीज़ में आए कि यार के खुरम साहब से खुद ही, तो फिर वो मेरे लिए थोड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मैं उधर भी फंसा होता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी आना। जो चाहे वो ऑफिस आ सकता है, जो हाँ। जितना टाइम मांगे मैं दूंगा। ठीक है। लेकिन ये कि अगर कोई बंदा कहे कि हाँ, यार फार्म पे जानवरों की नॉलेज चाहिए तो वो उसके लिए हाजी वो साहब हैं। हाजी साहब नहीं है। ठीक है। मुझसे लेनी हो तो व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। अच्छा। लेकिन ये है कि सब टाइम मेरा व्हाट्सएप जो है ना होता ही साइलेंट पे है। ठीक है। जब टाइम मिलता है तो आंसर मैं ज़रूर कर देता हूँ। अच्छा। लेकिन ये है कि फिर माजरत इस चीज़ की है कि कोई माइंड ना करे कि यार लेट रिस्पांस दी है। बिल्कुल जी। बाकी हाजी साहब से आप 24 घंटे भी रहे तो ये उनको पता है कि वो किस टाइम अवेलेबल होते हैं 24 घंटों में। बिल्कुल जी बिल्कुल। बाकी माशाल्लाह चेक कर लें जी, ये ब्रीडर है जी खुरम नवाज़ भाई का सियालकोट से। बहुत ही अच्छा सूआ है जी ये, इसकी हाइट भी बहुत ज़बरदस्त है, लेंथ भी बहुत ज़बरदस्त है। और अब आप सभी को शौक़ करवाएंगे जी खुरम नवाज़ भाई की बकरियों का। जी दोस्तों, माशाल्लाह से अब खुरम भाई की बकरियों का शौक़ करवा रहे हैं। और चेक करें माशाल्लाह कितने क्लास की बकरियाँ हैं, सारी हाइटेड हैं, लेंथें बड़ी अच्छी हैं, मुँह माथे इनके बड़े एंड है माशाल्लाह से। क्या बात है जी। अच्छा खुरम भाई, साथों साथ अपनी बकरियों के बारे में भी बताइएगा। माशाल्लाह से इतनी अच्छी कलेक्शन जमा करने में टाइम तो काफ़ी लगा होगा। जी टाइम काफ़ी लगा है। यानी कि आप कह लें कि किसी भी बंदे को जो है ना हमने भेजा है तो 7-7 दिन के लिए भेजा है। ठीक है। हाँ भाई
कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्वालिटी पे जो चीज़ compromise। हो उसको क्वालिटी पे रखना है। जैसे कि ऑलरेडी डिस्कस कर रहा हूँ कि हर कोई अगर खाने में पहनने में ब्रांडेड है तो चीज़ भी ब्रांड ही रखो, ब्रांड ही रखो। मतलब आप अब ये हमारे ये फार्म की बिल्डिंग की लोकेशन देख लो कि कैसे हमने अलग अलग पोर्शन बनाए अलग अलग जानवर के लिए। बिल्कुल तो इसलिए इसीलिए कि हर कैटेगरी का जो जानवर है ना उसको जी। उस तरह का ही एटमॉस्फेयर दिया जाए, बिल्कुल और एटमॉस्फेयर आप दोगे जानवर का स्ट्रेस रिलीज होगा, फिर भी वो अच्छी प्रोडक्शन करेगा, फिर ही वो डिलीवर अच्छा करेगा। बिल्कुल जी, मैं आपको बिल्कुल। एक बकरी की बात बताने लगा हूँ कि बकरी है, इस बकरी को बड़ा नाम हुआ है बकरी का मटीलू। जी जी मटिल्लू। ठीक है, मेरे दोस्त शुएब के पास मटीलू जी, काफी जी, जी, देर है। ये मटीलू की सिस्टर है, अच्छा बहन है बहन है मटिल्लू। उसकी। ठीक है। उसमें ये है कि मैंने इसका सुआ देखा, हर बार इसने 3 बच्चे दिए हैं माशाल्लाह। अच्छा और माशाल्लाह, बच्चे पाल गई है। कई जबरदस्त। दफ़ा ऐसा हुआ है कि उसका मिल्क मतलब इतना है कि वो 3 बच्चों को सर्वाइव कर गई है। क्या बात। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई बकरी बड़े वेट की होती है, थान वाला भी सही होता जी, है, जी। लेकिन वो डिलीवर इतना अच्छा बच्चा नहीं कर सकती, बिल्कुल। क्योंकि हमें एक बुजुर्ग ने बताया था कि बकरियां रोज़ बच्चे पैदा करती हैं, ठीक ये है। ला कदी कदी ही होता है। क्या ये बात हमने डायलॉग सुना ही होगा उसका। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसका माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसके बच्चे आपको दिखाता हूँ कि इसने जो भी बच्चे दिए हैं कमाल जी। कर देती है। जबरदस्त जी। इसकी एक पाठ एक दोस्त है वो ले गई, ठीक एक है। आता भाई के पास गई, और एक ये खड़ी है। अच्छा ठीक है, माशाल्लाह। इनकी स्किन ने इनका एटमॉस्फेयर रहने का अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि कभी हमारे पास बीमार नहीं, क्योंकि पैदा ही घर में हुई थी। बिल्कुल, ये वाली पट है जी ठीक इसकी। है, ये अभी जितनी बारीक, और ये बच्ची है आतिफ भाई के पास बोला बकरा था, जी जी उसकी बेटी है। माशाल्लाह जी। ठीक है, अभी छोटी है लेकिन गलती से तब हमारा वो इस तरह नहीं था, एक दफ़ा क्रॉस हो चुकी है, ठीक है, तो हमारी कोशिश नहीं थी कि 4 दांत से पहले इसको कराते। ठीक है, अगर 4 दांत में जाती तो फिर हाइट मजीद इसकी बेहतर हो जाएगी। मजीद अच्छी हो और जानी इसकी थी। स्किन आप देख लें, इसकी हर चीज़ देखें कि आपको बकरी रखने वाले को पता होगा कि यार ये कौन सा नमूना है। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। 1 बाय 1 दिखाते हैं जी सारी बकरियां। पहले ये चेक ये करें डाची है, इसकी हाइट देख लें जी, बहुत कमाल है। माशाल्लाह, डाची। डाची है। ठीक है। और ये कितने कितने सूए खुरम भाई सू गई हैं यार आपके ये पास? हमारे पास आके इन्होंने एक ही दफ़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, अब ये जो जितने भी बच्चे आए हैं ना हमारे अपने ब्रीडर के ही आए हैं। ठीक है, यानी एक सुआ सुई है ये, और अपने इसी मेल से। सुआ इसने पहले सू लिया था एक दफ़ा, ठीक है, लेकिन तब इसके बच्चे जो है ना मर गए थे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद जो दूसरा सुआ है ना फिर इधर आके हमारे पास ही सुई है। माशाल्लाह। ये वाली बकरी चेक करें जी माशाल्लाह से, इसके बारे में बताइएगा खुरम भाई। ये हमारी जो बकरियां ना, ये समझ लें कि ये भी फैसलाबाद से ही आई हुई है। ठीक तो है। बस इसका कलर और इसको देख के मैंने लिया था, लेकिन इसके बच्चे आप देखें तो आप खुश हो जाएं कि जो इसने बच्चे डिलीवर किए हैं। माशाल्लाह जी। भाई इसके बच्चे भी आखिर जो है ना खूबसूरत है। इसको इसके साथ खड़ा करके ना आपको दिखाते हैं। अच्छा खुरम भाई, ये बकरी आपकी बकरियों में से मेरी कह ले कि माशाल्लाह फेवरेट है, तो इसके बारे में बताइए ज़रा। इसका नाम जी लैला है। लैला। इस लैला का हर कोई जो है ना वो मजनू है। ठीक है, ठीक है, हर बंदे ने आके कोशिश की है कि हमसे लैला जो है ना दे दी जाए। ठीक है। लेकिन वो अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि हमारे पास जो 3 बहुत टॉप की सुपीरियर बकरियां थी ना, जी जी। वो हमसे ज़ाया हो गई। ओए होए, वो बस अच्छा। कोई हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि बकरियों को कैसे कैसे मसाले देने पड़ते हैं, ये वो तो खुद अपनी अपेयरेंस होती नहीं थी। ठीक है, तो जैसे जैसे बंदे आते गए वो गुड़ में बंडा बना के देते रहे। अच्छा। वो मीठा उनके अंदर जाता गया, वो फिर आपको पता था ना हमारे के इश्यूज चलते और- रहे। जबकि हमारे एक्सपीरियंस ये कहते हैं कि इनको मिर्ची वाले कड़वी चीज़ ज़्यादा बेहतर होती है। हाँ ऑर्डर के लिए। हाँ जी। खुरम भाई, इस फीमेल के बारे में बताइएगा। ये फीमेल सबसे जो फर्स्ट टाइम जो मैंने खरीदी थी ना, जी जी। वो ये वाली बकरी थी। ठीक है, ठीक है, मुझे ये कहा गया था कि जो रमीज है ना कसूर वाले, जी जी। उनकी बकरियों में से ना ये बकरी है। ठीक है, लेकिन जब मैंने मतलब ऐसे ही खरीदी हुई थी, कुछ कह नहीं था सकता। ठीक लेकिन है। जब ये तैयार होती है ना, जी जी। तो रमीज की वो 2 बकरियां नहीं खड़ी, वो जिनके अडर बड़े अच्छे थे। जी। हाँ, जिस तरह उसके अडर बनता है ना, जी जी। बिल्कुल सेम कर दिया। फिर उससे अंदाजा होता है कि हाँ ये जो है ना फिर उसमें से टच रखती हो। माशाल्लाह जी, चेक कर लें। हाइट आप देखें और इसकी खूबसूरती बेबा है। ज़बरदस्त। उसके कलर में, उसकी स्किन में, मतलब जो है ना माशाल्लाह। बहुत पसंद है मुझे। बिल्कुल। बाकी जी ये सेटअप देख लें, माहौल देख लें, बकरियों के लिए कितना अच्छा है। फ़ैन माशाल्लाह से चल रहे हैं, बड़ा ठंडा माहौल इतनी गर्मी में भी खुरम नवाज़ भाई ने दिया हुआ है। और जानवर बड़े ज़्यादा हैं जी माशाल्लाह से, पट्ठे बड़ी बड़ी क्लास की हैं। आपको कुछ गिनी चुनी बकरियां अभी पकड़ के दिखाई हैं। अच्छा खुरम भाई, माशाल्लाह से ये वाली पट एक भाई को कहिएगा पकड़ के दिखाएं, ये वाली पट, बाबा जी वो पार्टी करो। ये वाली पट माशाल्लाह से बड़ी बड़ी क्लास की पट्ठे हैं, बकरियां देखें आप सभी के सामने हैं, ये देखें माशाल्लाह जी। खुरम भाई माशाल्लाह से इस पट के बारे में बताएं। ये वो बकरी है, मुझे आता भाई ने रमज़ान में, पिछले रमज़ान में ना एक बकरी का मुझे बोला। ठीक है, मुझे कहता है खुरम भाई बकरी छोड़ने वाली नहीं है। अच्छा आधी रात का टाइम था, मैं अब आता भाई की को बात मैं टाल तो सकता नहीं, क्योंकि मैं शो
कह लें कि शौकीन ही उनके थ्रू हुआ। ठीक है, शौकीन मीन के मैं उनका शागिर्दी कह लें। ठीक है, आता भाई ने मुझे कहा बकरी छोड़ने वाली लिया और भाई बकरी नहीं ली। ठीक है। अच्छा वो बकरी आपने ली, उसके साथ 3 पट्ठे हैं। हाँ हाँ, एक उधर ही किसी ने रख ली, एक 2 बकरियां मेरे पास आ गई। अच्छा माशाल्लाह। वो मेरे पास आ गई, एक को पता नहीं किसी बकरे ने टक्कर मारी है क्या हुआ है, वो मर गई। अब मैं इसको समझता ही कुछ नहीं था, छोटी ठीक थी ना है। जब, जी जी, तब वो चाम नहीं थे। ठीक है। तब जो माल था ना मेरे पास लिमिटेड था, हाँ हाँ। उनमें मतलब जो है ना सुपीरियर से सुपीरियर थी सारी। ठीक है। इसको मैं समझता कुछ नहीं था, मेरे पास 1-2 दफ़ा बंदा कोई आया, मैंने कहा ले जा यार। हाँ हाँ, और जब जैसे जैसे उसकी ग्रोथ और उसकी शाइन बढ़ती गई ना, जी तो जी। मेरा दिल इसी पे, इसकी जो माँ थी ना, जी जी, मैं कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान से मुझे आते थे राब्ते कि यार ये हमें दे दो। अच्छा। और कुछ लोगों ने तो ये भी मुझे कहा और किसी काम दी नहीं बेचो बना। अच्छा लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बकरी रही। माशाल्लाह। उसने अब जब डिलीवर करना था ना, जी जी, उसके अंदर 4 बच्चे थे। अच्छा वो माशाल्लाह, बेचारी बकरी जो है ना, वो ठीक है। बैठ गई, खड़ा ही नहीं हो और- गया उससे। ठीक है। अच्छा खुरम भाई, अभी ये 2 दांत हो गई है और ये क्रॉस करवाई है अभी? देखा कि मैंने नहीं देखी थी, मुझे काफ़ी टाइम हो गया। हाँ जी, 2 दांत दांत है। हो गई है, ठीक अभी है। नहीं कराएंगे। अच्छा अभी नहीं, ये 4 दांत पे होगी। 4 दांत कराएंगे फिर मतलब जो है ना इसको कराएंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी पट है जी, बहुत आउट क्लास जी खुरम भाई। हाँ जी, तो वो जब बैठ गई ना बकरी, तो उसका जो है ना सी सेक्शन जो है ना ऑपरेट करके उसको जो है ना बच्चे निकाले। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह इतने क्लास के 4 बच्चे थे, वो ज़रा ऑपरेट जल्दी हो गया, तो वो बकरी भी जाती रही और वो बच्चे भी जाते रहे। और- उसमें से जब ये बची है ना, तो मैं अब ये इसी पे है कि ये अपनी माँ का नाम जो है ठीक ना है। बरकरार रखे। बिल्कुल। अच्छा खुरम भाई, इतने जब जानवर रखो, गोट फार्मिंग करो, सबसे पहले दिल कितना बड़ा होना चाहिए? क्योंकि सांसों वाली चीज़ें हैं, नफ़ा नुकसान भी साथों साथ है। सर्दी में बाद दफ़ा बच्चे सर्वाइव नहीं करते, बाद दफ़ा कोई वायरल डिजीज़ आ जाती है, तो दिल गुर्दा कितना चाहिए शौक के दिल लिए? गुर्दा तो जाहिर है कोई भी काम करें उसके लिए दिल गुर्दा तो चाहिए होता है, लेकिन जब ये नीयत उसमें आप डाल दो ना कि ये नबियों की सुन्नत है, जी जी। तो फिर अल्लाह मदद करता है। बिल्कुल। जब ये चीज़ डाल दो, थोड़ी सी नीयत में अपनी बस लीजिए चीज़ ले आओ कि ये सुन्नत है, हर नबी ने जो है ना बकरियां रखी हैं, बिल्कुल। तो फिर उसमें बरकत। आप देख लो कि मैंने 3 से 4 बकरियां मरी भी हैं, जी जी। लेकिन अभी भी पूरा वाड़ा बना हुआ है कि मेरे लिए इनको जो है ना। बिल्कुल, अल्लाह ने आपको इतनी इतनी अच्छी इतनी- माशाल्लाह इतनी- पट्ठे दे दी हैं। हाँ जी। बाकी जी चेक करें बकरियों की क्लास खुरम भाई की। जी खुरम भाई, इसके बारे में अच्छा बताइएगा। हम भाई देखें ना, जब बंदा किसी चीज़ पे काम करता है ना, जी जी। जैसे कह लें कि कोई डिपार्टमेंट स्टोर ही बनाता है, जी जी। तो उसमें हर प्रोडक्ट्स रखने की कोशिश करता है। बिल्कुल। आगे जो आपको पट दिखाई है उसका एक अपना जो ओपन है, ठीक है। उसकी एक अपनी ब्रीड की कोई कैटेगरी है, ठीक है, जो इसकी ये पीछे दिखाई है उनकी है, इसकी एक अपनी हिस्ट्री है। ठीक है। ये जिनसे आई हुई है ना, ये वो जानते हैं कि वो मुझे कितनी रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि यार ये हमें अब रिटर्न कर दें। ठीक मैंने है। कहा यार कम से कम एक सुआ तो मुझे ले लेने देना अब इससे। तो खुरम भाई क्योंकि मैंने- किधर से आई हुई है? ये कामों से आई हैं, जो कारी साहब हैं, ठीक है। मदरसा है उनका, और बड़े माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बंदे हैं। वो मुझसे कई दफ़ा कह चुके हैं, मैंने कहा एक सुआ मुझे ले लेने दें, ठीक है। नहीं तो फिर मानत है जी उनकी। नहीं, लेकिन माशाल्लाह। ये देखे ना, इसका हेड और उसके हेड में फ़र्क। डेवलपमेंट में ये चाह रहा हूँ कि मैं उसको उस जानवर से क्रॉस कराऊं कि इसका रिजल्ट और भी बेटर, और भी बेटर है। डे बाय डे हम बेटर की तरफ जाएं। ठीक क्योंकि है। आपको पता है जितने भी बकरियों वाले हैं, बकरियां तकरीबन तो वो ख़त्म कर चुके हैं। बिल्कुल। अच्छा खुरम भाई, माशाल्लाह इतनी अच्छी बकरियां हैं, आपके पास किडिंग भी इतनी अच्छी आती होगी, ब्रीडर भी इतना अच्छा है, तो लोग तंग तो करते होंगे मेल किड्स के लिए, फीमेल किड्स के लिए, तो आप शौक करवा भी देते हैं? शो तो वो दरवाजे हर वक्त ओपन है। ये देखें, ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि बंदे इनको छुपा के, और हर बंदे का शौक है, किसी को अल्लाह ताला हर एक को अता करे। बिल्कुल। जो देखने में खुश होते हैं मंडियों में, हमारा जो बकरे की वज़न की तोलाई का जो मेला लगता है, उससे भी दुनिया आती है। बिल्कुल। तो यहाँ पे भी उनका उतना ही हक है। बिल्कुल जी। बिल्कुल हक है जी, अल्लाह की बनाई है, वो मेरे मतलब थोड़ी है, ये तो अल्लाह ने नवाजा है। बिल्कुल। तो आके वो भी इसको इसी तरह इंजॉय करें। माशाल्लाह जी। नहीं, मैं शौक इस हवाले से करूँगा, कोई लेना चाहे तो आप देखें, हमारी ज़रूरत है कुर्बानी के लिए या अपने शौक के लिए, अगर 5-6 जानवर होंगे तो एक्स्ट्रा होंगे तो जाहिर ही बात है कुछ बिल्कुल। करेंगे, क्योंकि तो गुंजाइश निकल आएगी। जैसे जैसे बढ़ते गए हैं ना, जी जी। तो फिर बंदा उस लाइन में आ जाता है। जाहिर बात है, इनका रोज़ का अखराजात भी तो है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। उसको मैनेज करने के लिए ना। ठीक। लेकिन एक चीज़ मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि हर बंदा फिर कई दफ़ा माइंड कर जाते हैं, अगर आप ये देखते हैं कि इनका ब्रीडर भी है, बकरियां भी इनकी सुपीरियर है, तो फिर कोई भी बंदा अगर उसका कोई थोड़ी सी प्राइसेस में कंप्रोमाइज़ करना चाहे तो वो उसको करना चाहिए। वो ये नहीं कि अब इन बकरियों को साहिवाल की मंडी से, लाहौर की मंडी से कंपेयर ना करें, बिल्कुल। क्योंकि ये पेट हमने शौकीन लोगों वाले रखे हुए हैं। बिल्कुल। ठीक है, ये कोई मीट वाले नहीं है कि यार इसकी मैं
15 किलो वजन होगा, किन्ने दा बनया जी? जी आपको 15 किलो बन गया जी, ये कोई 40,000 रुपये का है। मतलब ये है कि ये गोश्त वाले नहीं है। बिल्कुल, लोगों को भी समझना चाहिए जो फार्मिंग है, ब्लड लाइन है इनके ब्लड पीछे। लाइन है ज़ाहिर है, और एक एक करके इकट्ठा करना जानवर। मुझे 3 साल लगे हैं माशाल्लाह इन चीज़ों को इकट्ठा करते हुए। माशाल्लाह जी। ये जी खुरम भाई की माशाल्लाह से बकरियों का शौक है। अभी आपको इनके ब्रीडर्स भी दिखाते हैं। जी दोस्तों, माशाल्लाह से खुरम भाई ने ये लेदर सेक्शन बनाया हुआ है। इसमें ब्रीडर बक्स हैं खुरम भाई के सारे, जिनमें माशाल्लाह से राजनपुरी, मक्खी चीने भी नज़र आ रहे हैं, अमृतसरी भी नज़र आ रहे हैं। अच्छा खुरम भाई, ब्रीडर के अलावा जितने बकरे होते हैं वो आपने सेपरेट किए होते हैं। अभी तो मेल भी सेपरेट किया हुआ है, लेकिन वैसे कि ये अभी बकरी ना क्रॉस कर दें इस वजह से। जी बिल्कुल, ये सेपरेट इसीलिए रखे हैं कोई भी बकरा खिचड़ी ना बन जाए। ठीक है। क्योंकि जब मैंने स्टेप लिया था ना, जी जी, तो मुझे सीनियर्स जितने भी बकरियों वाले शौकीन ने कहा, कहते थे यार शौक वो रखो जिसके ऊपर पूरा रह सको। ठीक है। उसमें यही चीज़ है कि यार ये क्रॉस ना, उल्टे सीधे क्रॉस ना बन जाए, मेहनत करके टाइम। और आपको पता होगा किस ब्रीडर की किडिंग आई है आपके पास। ये पता होना जरूरी है। ज़ाहिर है मक्खी चीना मैंने रखा, मुझे मक्खी चीने का वैसे प्रिंट बहुत खूबसूरत लगता है। ठीक है। और ये कुर्बानी के लिए अच्छे बन जाते हैं। और आप पसंद करते हैं कुर्बानी पे? जी बिल्कुल। ये मक्खी चीना जो है ना, गर्मी सर्दी ये भी चोलस्तानी गायों की तरह जो है ना, ये गर्मी को भी हीट को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। ठीक है। और जिस तरह की खुराक हो ये एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो बाकी आपको ये बीतल दिखाते हैं माशाल्लाह जी। इस बकरी की मैं आगे बात कर रहा था कि इसने हमारे पास डिलीवर बड़ा अच्छा किया है। जी जी। उसके ये 2 बच्चे। अच्छा, ये 2 बच्चे हैं। ये वो लाल डब्बा बकरा जो मैंने आता भाई अगले दिन बात हो रही। जी 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 जी, जिसकी 52 हाइट हुई। जी जी जी। ये उसके 2 बच्चे, ये बचा के रखे हुए हैं लोगों से। अच्छा माशाल्लाह। कि यार ये सेल तो कभी भी नहीं, इनको अल्हम्दुलिल्लाह बाप से ऊपर ही जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा खुरम भाई, अभी ये दोंदे हो गए हैं? दोंदे हो गए हैं माशाल्लाह जी। बाकी बॉडी स्कोर भी इनके चेक कर लें। हाँ जी। अच्छा, ये वाला तो बाप की शुबाहत भी बड़ी है इसमें। हाँ जी, इसमें उसमें ज़रा डब्बा था, ये काला बन गया। जी जी। अब ये भी बच्चा उसी बाप का है। अच्छा, वो वाला भी? लेकिन ये इसकी माँ की जो बेटी है ना उसमें से है। ठीक है। ठीक है। ये बाकी कलर उसका बड़ा प्यारा है, मकड़ा सा। मामा भांजे हैं। और ये आपको लेग्स मैं बताऊं, वैसे मैंने आज डिस्कस किया था, ये सुल्तान में मतलब जो चीज़ चली हुई है ना येलो बोले में भी, जी जी जी, ये उस टच में आ रही है, मकड़े कलर में जो बीच में टच आता है। बाकी ये चेक करें जी माशाल्लाह से, कटोरा बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ये उसका भाई है? ये उसी दूसरे का भाई है माशाल्लाह जी। ये चारों मामा भांजे हैं। अच्छा, चेक करें माशाल्लाह से कितने खूबसूरत। भाई देखे ना, छोटा बच्चा, ये तो खीरा है। ये खीरे हैं जी। हाँ जी। माशाल्लाह। और इसके मुंह देखो, दोंदे से ज्यादा बड़े मुंह है, सींग इनके देख लें। बिल्कुल, क्योंकि खुरम भाई ब्लड हो वो अपना आप बता देता है, हर चीज़ वो ब्लड लाइन है। ठीक है। और आपने यानी गोट फार्मिंग में काम ही ब्रांडेड किया है, ब्लड लाइन वाइज अच्छे एनिमल्स डाले हैं। जहाँ पे देखा बकरी अच्छी है उसको कहे कि यार ये हमने लेके जानी है तो लेके, और हमारे पास एक ऐसी हस्ती है जो लेके ही उड़ते हैं। अच्छा, हाँ, उनका नाम बाबा है। ठीक है। बाकी माशाल्लाह। अच्छा खुरम भाई, ये जो मक्खी चीने और राजनपुरी नज़र आ रहे हैं, हाँ ये कुर्बानी का शौक है आपका? ये कुर्बानी के घर के बच्चे हैं। ये भी हमारी घर की पट का बच्चा है वो। ठीक है। दूध पहले वाला और ये सेकंड वाला भी। हाँ, ये मैंने ब्रीडर खरीदा था। ठीक है। ये मेरा ब्रीडर बावलपुर से आया हुआ है। ठीक है। ये मक्खी चीनी बकरियों के लिए। ठीक है। माशाल्लाह, चेक करें जी खुरम भाई के शौक, क्या बात है जी। बाकी बड़े बड़े प्यारे हैं। अच्छा खुरम भाई, ये भी घर का है कि ये भी लिया था? ये मंडी से ही लेके दिया था, लेकिन इसके बच्चे बड़े नाइस डिलीवर किए हैं। ठीक है। इसने छोटी सी जो है ना राजनपुरी बकरी से जी जी बहुत खूबसूरत बच्चा पैदा किया माशाल्लाह जी। और खुरम भाई, ये जो टेढ़ा नज़र आ रहा है? हाँ जी, ये अपने घर पैदा हुआ है। अच्छा, घर पैदा हुआ हुआ है। इसका माशाल्लाह बाप ज़िबा कुर्बानी पे कर दिया था। जी। अब माशाल्लाह से बकरियों के साथ उनके बच्चे दिखा रहे हैं। अच्छा खुरम भाई, ये इसके माशाल्लाह से दोनों हाँ बच्चे जी, हैं? सबसे पहली वाली मेरी बकरी जो मैंने पिछली बार आपको बता चुका हूँ, ये बकरी सबसे पहले मैंने ली थी। ठीक है। और ये जब भी हमने क्रॉस कराई है मटीलू से कराई है। शोएब के ठीक पास है। मटीलू था। जी जी। तो ये उसके माशाल्लाह मटीलू से बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। यानी ये मटीलू ने जहाँ पे भी बच्चे पैदा किए हैं ना, जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिजल्ट दिया। माशाल्लाह जी। ये मटीलू से एक पट है। ठीक है। और एक जो है ना पठोरा। पठोरा। जी दोस्तों, माशाल्लाह से अब मशहूर ज़माना बकरी लैला और उसके बच्चे दिखा रहे हैं जी। अच्छा खुरम भाई, ये दोनों मेल्स हैं? ये 3 है बेसिकली। अच्छा, 3 है। हो रहे हैं क्योंकि स्पेस नहीं है। ठीक है। तीसरा कहते हैं बाद में देख लीजिएगा। ये हमारे पास वो जो लैला आपको बताया इसकी हिस्ट्री। जी जी। माशाल्लाह इसने ये काम किया है कि अब सुई भी नहीं थी हुई। ठीक है। यानी कि सुई नहीं थी, 2 किलो इसके नीचे दूध था माशाल्लाह। विदाउट सुए। बाकी ये नर है ये माशाल्लाह। 2 इसके नार हैं। एक जो है ना लाल डब्बा है वो अंदर है, जरा स्पेस कम होने की वजह से ठीक है। हमने उसको बुलाया। बाकी जी माशाल्लाह से ये लैला है जी और इसके बच्चे हैं माशाल्लाह।
जी दोस्तों, माशाल्लाह से अब खुरम भाई की एक और बकरी और उसके बच्चे दिखा रहे हैं। खुरम भाई इनके बारे में बताइएगा। अच्छा, ये वो बकरी है जिसके मैं बारे में आगे भी आपको बता चुका हूँ कि इसने हाइट तो इतनी बकरी की नहीं है, लेकिन ब्लड लाइन बड़ी अच्छी थी। ठीक है। इसके पीछे जो ब्रीडर था ना, जी जी, वो हमारा वो लाल डब्बा मलकू जो था, मलकू जो है ना, उसकी हाइट कितनी थी? उसकी हाइट 52 पे गई है माशाल्लाह, जब बहुत बच्चा- हाइट आई। हाँ जी, वो बस उसको कुछ लंग्स का मसला हुआ जिसकी वजह से वो एक्सपायर हो गया। ठीक है। लेकिन हमने उसकी निशानी अभी तक इन दोनों में से रखी हुई है। अब ये मलकू के बच्चे हैं। अभी ये मलकू के बच्चे हैं। मलकू के बेसिकली हमारे पास 4 बच्चे हैं। ठीक है। हम इन चारों में से अब देख रहे हैं कि हमने इनको कौन जो है ना नेक्स्ट हमारा जो ब्रीडर होगा। हाँ जी। बाकी माशाल्लाह मलकू 52 था। तो खुरम भाई ये यानी वेट लाइन प्लस ब्रीडिंग दोनों साइडों पे आते हैं। दोनों में जाएगा। और इनके आप अभी से इनके फेस देख लें, और भी माशाल्लाह बकरियों के देख लें, बकरों के देख लें। ये इनकी एज अभी आप देखें क्या है, सींग इनके देख लीजिए। बिल्कुल। इनके ये इनके पास ये देखे स्टफ देखें, बिल्कुल। अभी इनकी एज क्या है, मतलब बाप पीछे है ना, बिल्कुल। तो वो उसने रिजल्ट दिया हुआ है। ज़बरदस्त जी। माशाल्लाह से खुरम भाई की चीनी बकरी दिखा रहे हैं। जी खुरम भाई इसके बारे में बताइएगा। अपना कौन भाई, मुझे ना चीनियों से वैसे बड़ा लगा हुआ है, मोहब्बत है। ठीक है। ये तो आ जाती है वाइट चीनी में। ठीक लेकिन है। असल में जो गोल्डन चीना होता है ना, वो ऐसे ही लगता है जैसे टाइगर है। ठीक है। और ये बकरी मैं आपको ये इसका क्या बताऊँ, आप खुद ही देख रहे हैं इसकी हाइट, बिल्कुल। इसकी लंबाई। माशाल्लाह मतलब अगर हम जाते हैं ना भावलपुर इधर उधर भी, तो बहुत कम चांसेस में ना इस तरह की बकरी मुझे देखने को मिली है। और जब माशाल्लाह। देखने को मिली भी छोड़ने को दिल नहीं किया। ऐसे ही। तो खुरम भाई ये कितने सुबह सुई है अपने पास? ये हमारे पास 2 सुबह है, लेकिन हमारी बैड लक के बच्चे जो है ना, ये बाबा जी ने ना इन्होंने को कार्रवाई डाल दी उसको, रजाई दे के ना, हाँ। तो रजाई के अंदर ही सला दिया था। ओए होए। बहरहाल चेक कर ले, माशाल्लाह बहुत अच्छी चीनी बकरी है। इतनी हाइट में और इतना फेस भी मतलब, बिल्कुल क्योंकि वैसे ही मुझे आपको बताया कि चीनी का शौक है। बिल्कुल। मुझे मना भी किया जाता है कि यार चीनी बीच में ऐड मत करो। मैंने कहा इसका पोर्शन ज़्यादा रख लूँगा, चीनी नहीं छोड़नी। ज़बरदस्त जी। दोस्तों खुरम भाई की माशाल्लाह से गाय का शौक करवा रहे हैं, इसके बाद बछड़ों का भी करवाएंगे। खुरम भाई गाय के बारे में बताइएगा। गाय अपना ओन भाई, मुझे गाय भैंस इनका भी शौक तो है ही है। इस गाय को आप ज़रा पूरी तरह देखें ना, इसकी खड़ी होनी, इसकी पर्सनालिटी और इसका जो माशाल्लाह जी जी। माशाल्लाह आपने बहुत सी गाय देखी होंगी। ठीक है। तो हमें पसंद जो है ना, वो क्रॉस में पसंद है। ठीक है। ना बिल्कुल हम फ्रीजियन में जाते हैं, ना हम बिल्कुल दूसरी में जा रहे हैं। ये F1 में आती है। ठीक है। यानी 50-50 ठीक जो है। है फ्रीजियन है, 50 जो है ना चोलस्तानी है। अच्छा, ठीक है? माशाल्लाह। इसने लास्ट मंथ तक जो है ना हमें दूध देना है। ठीक है। और इसने माशाल्लाह जो भी डिलीवर किया ना बच्चे, जी जी। उसकी एक बछड़ी ये है। अच्छा, ये भी माशाल्लाह। देखें बिल्कुल क्या लाइक बात। मगर, ठीक है। ठीक है। माँ की तरह, बिल्कुल। उसी तरह इसका हुस्न है, उसी तरह इसका जोबन है, और अल्हम्दुलिल्लाह माँ से बेहतर बनेगी। तो खुरम भाई आप प्योर की साइड पे क्यों नहीं गए? गर्मी सर्वाइव नहीं करती वो? नहीं, फ्रीजियन पे जाए ना अगर हम लोग, जी जी। तो फ्रीजियन जो है ना वो गर्मी सर्वाइव नहीं करती। उसके साथ जितनी भी डिजीज़ है ना अब तक जो आ चुकी हैं ना, जी जी। ये फ़ौरन से ही आई हैं, क्योंकि वो उनकी गाय ठंडे इलाके की होती हैं, उनकी जत भारी होती है, उसमें कीड़ा पैदा हो जाता है। ठीक है। ये जिस माहौल से आई होती है, गर्मी सर्दी ये बर्दाश्त कर जाती हैं, तो इनका मतलब मिल्क जो है आहर तक होता है। ठीक है। मिल्क इनका तकरीबन कंपैरिजन जो भैंस के दूध के बराबर होता है। ठीक है। उसी तरह का जायका बेहतरीन होता है ना। कोई दूध पीने वाला कहता है यार गाय का दूध नमकीन जी, है, जी। हमें कभी एक दिन भी फील ऐसा नहीं हुआ कि भैंस से कन्वर्ट हो गया हम इधर आए। माशाल्लाह जी। ठीक है। उसमें हमने आपको ये बताता चलूँ कि इस गाय के अंदर हमने जो है ना ब्राह्मण का सीमंस रखा था। ठीक है। वो ब्राह्मण का बच्चा भी आपको दिखाएंगे। आप ये देखिएगा कि इतने वेट की जो गाय है, जी जी। वो ही इतना बड़ा ब्राह्मण पैदा कर सकती और है। ये आप अभी इंसेमिनेशन इसकी नहीं हुई? इसकी अभी हम करवा नहीं रहे। ठीक अभी है। इसने हीट में लास्ट मंथ आई है। ठीक है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसको थोड़ी सी हाइट वगैरह कर ले, ताकि हमारा टारगेट यही है कि हमने इनमें से जो है ना बुल लेने हैं। आप देखो कि जो फ्रीजियन वाले लोग दूध का सोचते हैं ना, दूध उतना साल का नहीं बनता जितना ये बच्चा अच्छा पैदा कर देगी, जितना वो आपको इनकम इसका बच्चा पैदा कर देगा। बिल्कुल। बच्चा आप 7-8 लाख का बेच लो, वो ऐसे ज़्यादा ही है। बेटर है कि यहाँ 2.5-3 लाख का दूध बेच लो। ऐसे ही है यानी बिल्कुल। बिजनेस पॉइंट से अगर देखा जाए तो इनके अंदर जो मेल निकलेगा ना, जी जी। वो ज़्यादा बेहतर होगा। ज़बरदस्त। माशाल्लाह से दोस्तों खुरम भाई के बछड़ों का शौक करवा रहे हैं। खुरम भाई इनके बारे में बताइएगा। माशाल्लाह। ये जी बछड़ा मैंने को 1.5 साल पहले लिया था। ठीक है। तब तो बिल्कुल छोटा था। ठीक है। यानी कि हमने स्टेप इसी बछड़े से ही लिया। हाँ। तो माशाल्लाह हमारी सोच से जो है ना ज़्यादा बढ़ता गया। माशाल्लाह जी, बहुत बड़ा बछड़ा है जी, जाइंट है। बिल्कुल। क्या बात है जी। इसका देखिए ना फेस, यानी कि 50% ये ब्राह्मण का टच दे रहा है। बिल्कुल। ठीक है। उसकी कोहान देख कोहान लीजिए। चेक करें जी, कोहान माशाल्लाह। देखें इतनी, मतलब कई चीज़ें होती हैं जो कि दिल को लगती हैं। इवन मेरा इंटरेस्ट बछड़ों में इतना होता नहीं था। ठीक है। तो इनको संभालने के लिए ना अब कौन था पूरा खेले। बिल्कुल। ठीक है। इनको संभालना बड़ी केयर था। ये जब इसी ईद पे हमने वजन किया ना, जी जी। इसका वजन बना था 1100 और
1173 किलो। अच्छा 1173 माशाल्लाह। किलो बनाना। उसके बाद इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट ईद पे जाते हैं तो ये 200-250 और बढ़ाएगा। बिल्कुल, क्योंकि शो लेवल की हैं, जैसे शोज में आते हैं माशाल्लाह। हाइट और अभी भी देखे ना उनके पास स्किन में अभी स्पेस है। बिल्कुल। देखिए ना ये स्किन में ये इनकी स्पेस है अभी। बिल्कुल, तो ये बड़े ज़्यादा तैयार होंगे। अभी ये और तैयार होंगे। अच्छा दूसरे पे आ जाते हैं। ये हमने बिल्कुल छोटा बच्चा लिया था। ठीक है। ये आया हुआ है जी कोर्स माबा से। ठीक है। ठीक है, तब बिल्कुल बच्चा था। हाँ, तो ये अभी तो इंशाल्लाह इसकी आप कलर ऐसे जैसे वेलवेट की स्किन है इसकी माशाल्लाह जी। देखिए ना आप आके ऐसे जैसे वेलवेट पे हाथ घुमा रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है। और तैयारियां माशाल्लाह बड़ी अच्छी हुई हैं। और तो बिलीव करें कि हमने तैयारी की नहीं है। ठीक हम है। सादा बंडा जिस तरह भैंसों को डाल रहे हैं वैसे डाल रहे हैं। ऑर्गेनिक सिंपल। ऑर्गेनिक्स कोई ऐसी चीज नहीं। कभी कभी जो गर्मी हो तो तेल दे देते सरसों का। ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर रहे। वो अपनी मदद आपके तहत ही बनते जा रहे हैं। हाँ, मुझे कोई प्रोफेशनल बंदा को आ जाता है तो फिर कोशिश करेंगे कि मजीद इनको और डेवलप करने की। अच्छा खुरम भाई, लोग बाज़ दफ़ा बच्चों को भी खसी कराते हैं। हाँ जी। तो ये हुए हैं खसी के? बंदे ने मशवरा दिया था डॉक्टर ने कि करवाने। मैंने कहा यार हमने बकरों को भी खसी करने का जब रिस्क लिया ना हाँ। तो डिस्टर्ब हुए हैं। ठीक है। तो ईद क्लोज थी। मैं नहीं था चाहता कि तब खसी करा के तो इनको जो है ना मजीद डाउन कर देता। ठीक है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनमें ऐसी कोई क्वालिटी पाई जाती है कि उसको खसी करा लेना चाहिए। बिल्कुल। वो गर्म बिल्कुल भी नहीं है इस तरह की। ठीक है। वो बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन में नॉर्मल है। तो उनकी बॉडी आप देख सकते हो। बिल्कुल। फिगर देख सकते हो कि उनका बॉडी जो है ना बिल्कुल नहीं माशाल्लाह बहुत शौक वाले हैं जी। ये जी सियालकोट से खुरम नवाज़ भाई का फार्म था। माशाल्लाह से बकरियां हो जाएं, अमृतसरी, राजनपुरी, चीने, टैडे, बड़े बछड़े, गायें, हर लिहाज से माशाल्लाह बहुत अच्छे जानवर हैं जी खुरम नवाज़ भाई के पास। खुरम नवाज़ भाई के सेटअप पे आके बड़ा मज़ा आया जी। ये फ्रीजियन में आ जाता है। ठीक है। ये फ्रीजियन में आ जाता है। इसके आगे आप देख लो क्या पड़ा है। बिल्कुल। ठीक है। इसकी एज अभी 1.5 साल भी नहीं हुई। ठीक है। तो देख ले आपके सामने साइज। हाँ, ये हमने अगर ये फ्रीजियन टीका भी रखवाया है ना जी जी, तो वो भी कोई अच्छा ही रखवाया है। माशाल्लाह। उसकी ग्रोथ 1.5 साल नहीं है अभी। आप देख सकते हैं। बिल्कुल। उसकी हाइट है उसकी देख लें, उसकी लंबाइयाँ देख लें। मतलब बिल्कुल क्या बात है जी। क्योंकि ये तब इतना वो जो है ना हमने डेयरी के रिलेटेड वो गाय हीट में आई उस वक्त हमारे पास कोई सीमेंस ऐसा अवेलेबल नहीं था। ठीक है। तो फिर वो हमें ऐसी जो है ना सीमेंस वही लेना पड़ा। लेकिन आप देख लें माशाल्लाह जी कि सादे मंडे पे ही हैं। क्या उसके बात है। ऊपर भी आप देखें कोई कमजोरी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। लेकिन जी हम प्यार करने वाले बंदे हैं जानवरों से भी जी। इंसानों से भी। तो नहीं खुरम भाई आपकी मेहनत नज़र भी आ रही है। ये माशाल्लाह से हमारे चैनल पे फर्स्ट वीडियो थी खुरम भाई की। और चेक करें जी माशाल्लाह कितने कितने बड़े साइज़ों में हैं बछड़े जी। और खुरम भाई की केयर भी बड़ी अच्छी है माशाल्लाह से, ज़बरदस्त। इसको भी चेक करें जी माशाल्लाह से। अच्छा खुरम भाई, एंड पे कोई शौकीनों के लिए क्लोजिंग रिमार्क्स? क्लोजिंग रिमार्क्स में ये देना चाहूँगा, ये जो हमारा हिस्सा है ना बिल्कुल बॉर्डर के करीब है। यहाँ पे कोई भी ऐसा फार्म किसी ने डेवलप नहीं किया जहाँ से जिसको बकरियाँ या फर्ज किया बछड़े अच्छे जो है ना वो मिलें। हाँ अभी स्टार्टिंग हो रही है। सुनने में आया कि कुछ लोगों ने बछड़े पाले हैं। ठीक है। बकरियों में मैंने प्रेफर इसलिए दी कि बकरियाँ जो है ना लेने के लिए लोगों को बड़ी बड़ी दूर जाना पड़ता था और इसमें 2 नंबरी हो जाती है। ठीक है। अक्सर लोग कहते हैं जी फलाने बच्चे के हैं, फलाने के बच्चे हैं। हमारे पास आएगा कोई देखेगा कि इनके पास तो ब्रीडर ही ऑलरेडी 2 खड़े हैं, उन्हीं में से कोई होगा ना। बिल्कुल। तो उसका रिजल्ट भी उसके सामने होगा। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा बेसिकली है ही फॉरेन में वेटनरी का काम, मेडिकेशन के रिलेटेड, जिसमें ड्रेंचिंग गन्स होती हैं, बोलस एप्लीकेटर होते हैं, मेडिसिन कंपनियों के रिलेटेड हैं। अगर आप देखा जाए तो बछड़ों के, गायों के जैकेट्स बनती हैं सर्दियों में, वहाँ विंटर के लिए। जब यहाँ पे भी सर्दी का जोबन होता है तो तब अपने जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करके हम जब फॉरेन में जाके एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं ना तो वो ही हमारी अपने जानवर पर यूज़ हुई प्रोडक्ट्स जब कोई देखते हैं ना क्योंकि उसमें इंस्पायर होता है, उसमें हमारा बिजनेस भी डेवलप होता है। कुछ शौक की हमारी वजह भी यही है कि हमारा बिजनेस जो है ना वो जानवरों से रिलेटेड है और वो जो वीडियो होती हैं वो हमारी एग्जीबिशन पे चल रही होती है। हर मुल्क का जो बंदा है उसको देखता है। और कभी कभी तो हमें सवाल हुआ है कि यार आप 200 kg का वेट का बकरा कर कैसे लेते हैं। मैंने कहा ये ना पूछे, इनके ऊपर 2 बंदे चाहिए होते हैं उसको बिठाने के लिए, ये एक उठाने के लिए। बिल्कुल। तो ये बड़ी टफ जॉब है। बिल्कुल। बाकी जी माशाल्लाह से ये खुरम भाई के बेटे हैं और ये हाजी साहब के बेटे हैं और शौक कह रहे हैं जी, बताइएगा। ये मेमर, ये इसका छोटा सा बेबी है, ये मेरा सबसे फेवरेट वाला है। माशाल्लाह जी। और बच्चों को भी बड़ा शौक होता है और नस्ल दर नस्ल ये चीज़ चलती है जी। जी खुरम भाई। अच्छा जी, मैं इंट्रोडक्शन ज़रा कराना चाहता हूँ। जी हाजी साहब हैं, हाजी सफदर साहब, जिनका किसी से कांटेक्ट, जिस कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो हाजी साहब से, ठीक है, बच्चों से रिलेटेड किसी भी को मामला सियालकोट से रिलेटेड तो हाजी साहब से कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है। हाजी साहब हमारे बड़े भाई हैं जी। ठीक है। हम छोटे हैं लेकिन ये है कि
शौकीन ये जितने भी जानवरों के हैं ना, जी जी ये तकरीबन इनको यही देखते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे ये हमारा दोस्त है, भाई है, छोटा है, तो जब भी कोई जानवर लेने जाना हो या करने जाना हो, इनके मशवरे के साथ चलते हैं। ठीक है। इसलिए हमारे शाह साहब हैं, वो अभी आ नहीं सके। ठीक है। ज़रा उनको आँखों का मसला है, ठीक आँखों है। से नज़र नहीं, लेकिन मशवरा हम उनके सर से चलते हैं। ठीक ज़बरदस्त है। जी। ये जी हमारे पास छोटा को मेरा 8 साल 10 साल का बच्चा था जब आया था। अच्छा ये बड़ा हमारे ही घरों में हुआ है। अच्छा ठीक है। माशाल्लाह। अब इसको भी शौक चढ़ा कि मैं भी बकरियां रखूं। एक ठीक बच्चा है। हमसे ले तो गया है, अच्छा अब देखिए क्या करता है। हमसे बड़ा बन जाता है। बिल्कुल जी। और खुरम भाई ये हमारी जी टीम है। ठीक है। इंट्रोडक्शन बताना मैं समझता था कि चलो नहीं ज़रूरी था खुरम भाई।